और शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले आधा मिनट पूरी खबर की। एलओसी से बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को उसकी कायराना करतूत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। धू-धू करती इस आग ने पाकिस्तान की कायर सेना के हौसलों को खाक कर दिया है। पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से लगातार घाटी में गोला बारूद बरसा रहा है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान पर तगड़ा प्रहार किया। पाकिस्तान की सोशल मीडिया का दावा है कि भारत की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के 20 सैनिक बेमौत मारे गए हैं। पाकिस्तान की ओर से कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में मोर्टार से गोले दागे गए। केरन और माछिल सेक्टर में आर्टिलरी गन से गोलीबारी की गई। वहीं पुंछ के कृष्णा घाटी में भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में भारतीय सेना के हवलदार कुलदीप और राइफलमैन शुभम शहीद हो गए। तो वहीं एलएसी पर भारत की तैयारी से पाकिस्तान की सेना दहशत में है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान को भारतीय सेना के जवाबी एक्शन का डर है। कराची के आसमान में उड़ते JF-17 फाइटर प्लेन पाकिस्तान के खौफ के सबूत हैं। पाकिस्तान में दहशत का आलम यह है कि रात में भी उसके फाइटर प्लेन आसमान में उड़ रहे हैं। डर इस बात से है कि भारत कहीं फिर से एयर और सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। पाकिस्तानी सेना को यह खौफ यूं ही नहीं हुआ है, बल्कि चीन के खिलाफ भारत ने जिस तरह की तैयारी की है, उसे देखकर बाजवा को फिर से हमले का डर सता रहा है। उसी डर को काफूर करने के लिए पाकिस्तान एलओसी पर कई हफ्तों से जंग की तैयारी में लगा हुआ है। ड्रैगन के इशारे पर पाकिस्तान सीमा पर बम बारूद बरसा रहा है और यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बच चुका है सायरन। आ रही है एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। सीधे चलते हैं पूर्णिमा के पास। और ये ब्रेकिंग जोन से इस वक्त ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है और ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें अजरबैजान का आर्मेनिया पर ये सबसे बड़ा अटैक है। देर रात अजरबैजान ने आर्मेनिया पर अटैक किया है और ये युद्ध का लेटेस्ट वीडियो TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके सामने है। आर्मेनिया के कई टैंक और बंकर किस तरीके से ध्वस्त हुए हैं, उसकी तस्वीरें सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर बंकर की तैनाती थी, टैंक की तैनाती थी, धुआं उठता आपको नजर आ रहा है। किस तरीके से ब्लास्ट हो रहा है वो भी आप देखिए। ये युद्ध का लेटेस्ट वीडियो है जो ये बताता है कि विश्व युद्ध 3 का सायरन बज चुका है और ये लेटेस्ट वीडियो धमाके होते हुए आपके सामने इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध का ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सबसे बड़ा अटैक आर्मेनिया का अजरबैजान पर और 9000 से ज्यादा सैनिक छठे दिन इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं और उसकी एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये है युद्ध का लेटेस्ट वीडियो आपके सामने और अब चलते हैं इसी वीडियो के बाद सीधे अंजलि के पास। बिल्कुल पूर्णिमा, बेहद बड़ी खबर ये, लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आर्मेनिया अजरबैजान में छिड़ी जंग के बीच वॉर जोन का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें आर्मेनिया सेना की लाशें दिख रही हैं। हर तरफ लाश ही लाश। आर्मेनिया और अजरबैजान के जंग का ये सबसे भयानक वीडियो है। वीडियो में आर्मेनिया सेना के जवानों की लाशों का अंबार दिख रहा है। आर्मेनिया के ये सैनिक अजरबैजान के हमले में मारे गए हैं। दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें आर्मेनिया के जवान लगातार अजरबैजान पर अटैक कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों में जारी युद्ध में अजरबैजान लगातार आर्मेनिया पर हमला बोल रहा है और उसके बंकर और टैंकों के साथ सेना के जवानों को मौत की नींद सुला रहा है। अजरबैजान के समर्थन में फिलहाल टर्की और पाकिस्तान है, तो आर्मेनिया के समर्थन में रूस खड़ा है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अब इस युद्ध में कूदते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी बात यह है कि अब जंग रोकने की राह में तुर्की बड़ा रोड़ा बन गया है। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में तुर्की बड़ा रोड़ा बना है। युद्ध को तुर्की खत्म नहीं होने देना चाहता। फ्रांस, रूस और यूएस को तुर्की ने चुनौती दे दी है। तुर्की ने कहा है कि इस युद्ध में शांति की कोई जरूरत नहीं है। तो तुर्की अजरबैजान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और तो और दुनिया की बड़ी महाशक्तियों ने जो अपील की थी कि युद्ध को रोका जाए, शांति बहाल की जाए, उससे भी इनकार कर रहा है।
और जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उससे चीन की एक और कारस्तानी का खुलासा हुआ है। ड्रैगन अब प्रोपेगेंडा के जरिए अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश में है और लगातार ये वर्चस्व दिखाया जा रहा है, जिसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। चीन की हरकत जिससे वो बाज नहीं आ रहा है, लेकिन चीन एक तरफ भारत के लिए भी मुश्किलें खड़ा कर रहा है तो दूसरी तरफ बाकी देशों से भी दुश्मनी मोल ले रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में अपने टेंट और दूसरे सामानों पर लाल रंग का तिरपाल लगा दिया है, जिसका मकसद पैंगोंग सो और गलवान में अपना नियंत्रण दिखाने का है। पीएलए की इस नापाक साजिश के पीछे भारत को बरगलाने का मकसद है, ताकि भारत को एलएसी पर चीनी सैनिकों की गतिविधियों का पता न चल सके। ये सैटेलाइट तस्वीरें चीन के चरित्र को बेनकाब करती है। एक तरफ तो चीन बातचीत से सीमा विवाद सुलझाने का दिखावा करता है, वहीं दूसरी ओर वो एलएसी पर अपनी नापाक साजिश और करतूतों से बाज नहीं आ रहा। और भारत और चीन के धधकती युद्ध की आग को ठंडा करने के लिए दोनों देश सीमा विवाद सुलझाने में लगे हैं, लेकिन एक रिसर्च ने टेंशन बढ़ा दी है। एलएसी पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। भारत चीन के बीच युद्ध होगा या फिर दोनों देश बातचीत से इस टकराव को टाल देंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन एक रिपोर्ट का दावा है कि भारत चीन के बीच युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक लेख में यह दावा किया गया है कि भारत और चीन जब एलएसी पर अपनी अपनी स्थिति को मजबूत कर लेंगे, तब दोनों देशों के बीच टकराव चरम पर पहुंच जाएगा। लेख को लिखने वाले यू सेन ने हिमालय में टकराव नाम के शीर्षक से लिखा है कि चीन भारत के खिलाफ लगातार अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है, लेकिन प्रशांत क्षेत्र में उसकी स्थिति काफी कमजोर है। भारत और चीन के बीच अगले हफ्ते फिर से कमांडर लेवल की बातचीत होनी है, जिसमें दोनों देश एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर चर्चा करेंगे। भारत और चीन के बीच ये मिलिट्री लेवल की 7वीं बैठक होगी। पूर्वी लद्दाख में दोनों देश के कमांडर बातचीत की मेज पर बैठेंगे और तनाव खत्म करने के लिए मंथन करेंगे। इससे पहले दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल की 6 बार बातचीत हो चुकी है। 5 महीने से एलएसी पर तनाव बना हुआ है, पर इसका समाधान नहीं हो पाया है। 2 दिन पहले विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया था कि दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है, जिसमें बॉर्डर पर शांति और स्थिरता के लिए चर्चा की गई। इससे पहले 21 सितंबर को दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी, जो बेनतीजा रही। उस बातचीत में भारत ने एलएसी पर यथास्थिति बहाल करने को कहा था। और इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारी तैयारी पुख्ता हो। एलएसी पर और मजबूत होगी भारतीय सेना। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कम्युनिकेशन सिस्टम अब हम और मजबूत करने जा रहे हैं। 7,800 करोड़ के बजट को इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की सुरक्षा समिति से इसे ग्रीन सिग्नल मिल गया है। विस्तारवादी चीन को अमेरिका ने फिर से खरी खरी सुनाई है। अमेरिका ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत चीन तनाव पर अमेरिका अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। उसी कड़ी में अमेरिका ने अरुणाचल के मुद्दे पर फिर भारत का साथ दिया है। अमेरिका के गृह विभाग ने कहा कि करीब 60 साल से अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना है। हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह की सैन्य या नागरिक घुसपैठ के आधार पर चीन के अरुणाचल पर दावे का विरोध करते हैं। विवादित क्षेत्र के बारे में हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि हम भारत और चीन को द्विपक्षीय रास्ते के जरिए उन्हें सुलझाने के लिए प्रेरित करते हैं और सैन्य बल इस्तेमाल न करने की अपील करते हैं। चीन अरुणाचल में लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता रहा है। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो तस्वीर जिसे देखकर चीन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और हर हिंदुस्तानी को खुशी होगी। चीन में तिरंगा लहरा रहा है। जरा तस्वीरें देखिए। बदन पर तिरंगा और दिल में हिंदुस्तान। ये नजारा हांगकांग का है। हांगकांग पर चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है। हांगकांग के लोग चीन की इस गुलामी का विरोध कर रहे हैं। हांगकांग की एक पत्रकार लॉरेल ने यह तस्वीर ट्वीट की। उनके मुताबिक उन्होंने जब इस शख्स से पूछा कि उसने तिरंगा क्यों उड़ रखा है, तो उसने कहा क्योंकि भारत चीन से लड़ रहा है, इसलिए भारत मेरा दोस्त है। तस्वीर साझा करते हुए लॉरेल ने यह भी लिखा कि वो शख्स तिरंगा लेकर चिल्ला रहा था कि स्टैंड विद इंडिया, और भीड़ उसकी सराहना कर रही थी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुला ली है। आधी रात को पुतिन ने यह बैठक बुलाई है। आर्मेनिया, अजरबैजान युद्ध के बीच पुतिन की यह बैठक। और बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान की सेना की कठपुतली हैं। सेना के रहमो करम पर इमरान खान की कुर्सी बची है, इसलिए सेना इमरान को भाव भी ना दे, फिर भी इमरान खान बाजवा का भजन करने में जुटे।
इमरान खान जो कुछ भी करते हैं वो पाकिस्तान की सेना के इशारे पर करते हैं। इमरान खान की कुर्सी अगर अभी तक सलामत है तो वो सेना की बदौलत। वो ये अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए देखिए वो सेना की शान में किस तरह से कसीदे पढ़ रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के बीच जो मौजूदा रिश्ते हैं वो पाकिस्तान के इतिहास में इससे पहले कभी बेहतर नहीं हुआ। इमरान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा उनकी सरकार पाकिस्तान सेना के साथ रिश्ते और मजबूत बनाने में लगी है, जिससे पाकिस्तानी सेना को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके। और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जिंदगी नरक से कम नहीं है और महिलाओं की हालत तो बद से बदतर है। 17 साल की हिंदू लड़की की खुदकुशी ने एक बार फिर पाकिस्तान के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया है। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत कैसी है ये सिर्फ उसकी बानगी है। 1 साल पहले सिंध प्रांत में 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की के साथ 3 लोगों ने रेप किया था। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद भी तीनों आरोपी पीड़ित लड़की को लगातार ब्लैकमेल करने लगे, जिससे लड़की इतनी तंग आ गई कि इससे छुटकारा पाने के लिए पीड़ित ने कुएं में कूदकर जान दे दी। पीड़ित परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन न ही पुलिस और न ही सरकार उनकी फरियाद सुन रहा है। लड़की की खुदकुशी के बाद मेघवार समुदाय ने जगह जगह प्रदर्शन की चेतावनी दी है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुसीबत कम नहीं हो रही है। तोशखाना घूस मामले में कोर्ट ने नवाज की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। एंटी करप्शन कोर्ट के आदेश के बाद अब नवाज की देश में और विदेशों में खाते फ्रीज हो जाएंगे। लाहौर में 206 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड और शेखपुरा में करीब 13 एकड़ जमीन को जब्त करने का आदेश दे दिया गया है और पंजाब प्रांत के मुरी गांव के मकान को सीज करने का निर्देश दे दिया गया है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने नवाज शरीफ की संपत्ति का ब्यौरा अदालत में पेश किया था। गुरुवार को एंटी करप्शन कोर्ट में शरीफ को पेश होना था, लेकिन लंदन में रहने की वजह से नवाज पेश नहीं हुए। पहले ही फरार घोषित हैं। भ्रष्टाचार से उन्होंने देश के खजाने को नुकसान पहुंचाया। और यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हो गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में राहुल प्रियंका के साथ साथ कांग्रेस के 153 नेता कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। साथ ही 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में राहुल प्रियंका पर धारा 144 का उल्लंघन, महामारी के दौरान आम लोगों का जीवन संकट में डालने, पुलिस के काम में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से मारपीट का आरोप है। राहुल प्रियंका अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस गैंगरेप पीड़ितों के परिवार से मिलने जा रहे थे। उनके काफिले में लगभग 50 गाड़ियां भी शामिल थी। हालांकि इसी दौरान उन्हें नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार चुनाव से जुड़ी ये खबर है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगभग बात बन गई है। खबर यह है कि अमित शाह की ओर से तय गठबंधन फॉर्मूले पर अब चिराग पासवान ने हां कर दी है। सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। बैठक में अमित शाह के सामने चिराग पासवान ने सीटों को लेकर अपनी डिमांड रखी। सूत्रों के मुताबिक कुछ देर की बातचीत के बाद अमित शाह की तरफ से तय गठबंधन के फॉर्मूले पर चिराग ने सहमति जता दी। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार बैठकें कर सीट विवाद को सुलझाने में जुटी हुई है। इससे पहले एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर काफी खींचतान की बात सामने आई थी। हालांकि अब उम्मीद है कि सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार चर्चा में बनी पुष्पम प्रिया चौधरी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताकर बिहार विधानसभा चुनाव में चर्चित हो चुकी प्लूरल्स पार्टी के प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी ने आरजेडी और जेडीयू को सीधी चुनौती दी है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से गुजारिश है और सम्मान पूर्वक चुनौती है कि वो अपने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवारों को पटना की इस ऐतिहासिक सीट से उतारें। पुष्पम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकती हैं। इनमें एक सीट पटना से है, जबकि दूसरी सीट को लेकर कयास है कि वो मिथिला क्षेत्र में किसी विधानसभा सीट को चुनाव लड़ने के लिए चुन सकती हैं। और चंडीगढ़ में कृषि बिल के खिलाफ किसान मार्च निकाल रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। पुलिस लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल की ये तस्वीरें चंडीगढ़ जीरकपुर बॉर्डर की है, जहां अकाली दल के कार्यकर्ता कृषि बिल का विरोध कर रहे थे।
विरोध प्रदर्शन करते हुए अकाली दल के कार्यकर्ताओं का एक जत्था हरसिमरत कौर की अगुवाई में जैसे ही जीरकपुर बॉर्डर के पास पहुंचा, पुलिस लाठियां भाजने लगी। लेकिन जब लगा कि अकाली कार्यकर्ता इससे नहीं मानेंगे तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिसिया कार्रवाई के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई। इसके बाद किसान मार्च में शामिल सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल समेत कई अकाली कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सभी को कुछ घंटों के बाद छोड़ दिया गया। और इस वक्त आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ जमकर ऑपोजिशन पार्टियों ने हल्ला बोला हुआ है। पंजाब में किसान आंदोलन इस वक्त चरम पर है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता को हिरासत में लिया गया है और अकाली दल जो कि एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी है, इसने अपने एनडीए से रास्ते अलग कर लिए। हरसिमरत कौर जो कि अकाली दल के कोटे से मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब अकाली दल ने छेड़ दिया है पंजाब की सड़कों पर संग्राम और दावा यह किया जा रहा है कि हम किसानों के साथ हैं। इस बिल को लेकर, नए कानून को लेकर सरकार के खिलाफ हैं। तस्वीरें आप देखिए। और अब बॉलीवुड से बड़ी खबर है। पायल घोष यौन शोषण मामले में मुंबई पुलिस ने वर्सोवा थाने में अनुराग कश्यप से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मुंबई पुलिस से पूछताछ के दौरान अनुराग कश्यप ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को गलत बताया है। पूछताछ के दौरान अनुराग कश्यप ने पुलिस को बताया कि वो पायल घोष को सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से जानते हैं। अनुराग ने यह भी कहा कि काफी लंबे वक्त से पायल से ना तो उनकी कोई बात हुई है, ना ही कोई मुलाकात हुई है। पूछताछ के लिए अपने 2 सहयोगियों के साथ अनुराग वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जहां उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की गई। इससे पहले अपनी शिकायत में पायल घोष ने अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगाया और उसके बाद से लगातार अनुराग के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को लेकर किस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वायरस से मृतकों की तादाद अब 1 लाख पहुंच चुकी है और 99,000 से ज्यादा लोग वायरस से अभी तक दम तोड़ चुके हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 81,693 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 1,096 लोगों की और जान चली गई है और संक्रमितों की संख्या 63 लाख को क्रॉस कर चुकी है। 53 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से रिकवरी भी कर ली है, जबकि 9,42,000 से ज्यादा अब भी एक्टिव केसेस हैं। और कोरोना के बीच त्योहारों में यात्रियों के लिए रेलवे ने की है बड़ी तैयारी। फेस्टिव सीजन के लिए रेलवे ने 200 स्पेशल ट्रेनें पटरी पर उतारने का फैसला किया है। दिवाली, छठ और बाकी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है। इतना ही नहीं, रेलवे 12 सितंबर से 80 अतिरिक्त ट्रेन भी चला रही है ताकि आने जाने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव ने इन विशेष और अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने की बात कही है। फिलहाल देश में सभी सामान्य यात्री ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए रद्द किया गया है। कोरोना वायरस को लेकर देश में 22 मार्च से कोई भी सामान्य ट्रेनें नहीं चल रही है। दिल्ली को जोड़ने वाली 15 विशेष राजधानी ट्रेनें मई के महीने से चल रही है। और आईपीएल की बड़ी खबर है। T20 लीग के 13वें सीजन के 13वें मैच में मुंबई इंडियंस ने एक तरफा मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब को 48 रनों से शिकस्त दी। टॉस तो किंग्स 11 पंजाब ने जीता था, लेकिन मैच मुंबई इंडियंस ने अपने नाम कर लिया। पंजाब की टीम पहले गेंदबाजी करने मैदान में आई तो मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली और 70 रन बनाए। आखिर के ओवर में पांड्या और किरण पोलार्ड ने भी शानदार बल्लेबाजी कर तेजी से रन बटोरे। मुंबई का स्कोर 191 रन हो गया। फिर पंजाब की टीम बल्लेबाजी करने आई, लेकिन एक भी बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके। पंजाब की टीम 20 ओवर में सिर्फ 148 रन बना सकी। इस तरह पंजाब के खिलाफ मुंबई को सबसे बड़ी जीत मिल गई। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती लूटखर @tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,